सबसे तेज भगवा न्यूज 24x7। हमारे कैंडिडेट्स डॉक्टर सतीश वर्जुकर जी, संतोष रावत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के और हमारे गठबंधन के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर टाइगर, शिवसेना, एनसीपी और जो बाकी हमारे अलायंस पार्टनर हैं, उनके भी कार्यकर्ताओं का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। प्रेस के हमारे मित्र हैं, इनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। मित्र कह देता हूँ, मगर दोस्त का काम नहीं करते हैं ये। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मीडिया किसानों का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा क्यों नहीं उठाती। आपने देखा होगा, कभी आपने मीडिया को किसान के मुद्दे के बारे में बोलते हुए देखा है? मजदूर दिखते हैं आपको मीडिया में? बेरोजगारी की बात होती है? महंगाई की? अंबानी की शादी देखिए आपने? कितने दिन मीडिया ने अंबानी जी की शादी दिखाई, डांस, गाना, 10 करोड़ की घड़ी, हवाई जहाज, दुनिया भर से लोग आए, ये दिखाते हैं। और फिर एक तरफ अंबानी जी की शादी, दूसरी तरफ 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, वही दिखता है। विपक्ष के चेहरे आपको नहीं दिखेंगे मीडिया में। और ये क्रांतिकारी जमीन है, यहां अंग्रेजों के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी। पहली बार अंग्रेजों का झंडा उतरा और खादी का झंडा आपने लहराया। तो शुरुआत मैं संविधान से करता हूं, क्योंकि जो आप लड़ाई लड़े थे, जो यहां हमारे युवा शहीद हुए थे, वो संविधान के लिए लड़े थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में भाईचारा हो, समानता हो, एकता हो। और वो चाहते थे जो अंग्रेज उनका धन चोरी कर रहे थे, वो बंद हो और अंग्रेज हिंदुस्तान से वापस जाएं। ये काम आपने ही शुरू किया था। और ये चुनाव भी दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। जब यहां आपके युवा शहीद हुए थे, वो भी विचारधारा की लड़ाई थी। आज भी वही चल रहा है। वो जो आपके यहां युवा शहीद हुए थे, वो इसके लिए शहीद हुए थे, संविधान के लिए। बिरसा मुंडा जी, कांतिया भील जी, गुलाम महाराज, कोमराम भीम जी, संत तुकडो जी महाराज, इन सब की सोच इसमें है। यह नई किताब नहीं है। इसके लिए हजारों साल से इस देश में लड़ाई चल रही है। और हमारे जो महापुरुष हैं, जो लीडर्स रहे हिंदुस्तान के, अंबेडकर जी हों,
महात्मा गांधी हो, फूले जी हो, उन सब की सोच इसमें है। आप अगर इसको खोल के पढ़ेंगे तो जो बिरसा मुंडा जी कर रहे थे और कह रहे थे, इसमें आपको दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है देश को संविधान से चलाना चाहिए, और आरएसएस, बीजेपी कहती है संविधान को परे करो, संविधान को हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हर मीटिंग में संविधान दिखाता हूं क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही की क्रांति की याद दिलाना चाहता हूं, आप ही के शहीदों की याद दिलाना चाहता हूं। अंबेडकर जी, गांधी जी, इनकी याद दिलाना चाहता हूं, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके दर्द, उनके दुख, उनके खून से यह किताब बनी है। गांधी जी ने अपनी जिंदगी दी, बिरसा मुंडा जी ने जिंदगी दी इस किताब के लिए, और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस किताब के अंदर कुछ नहीं है, खाली किताब है। देखिए, ये खाली किताब नहीं है, ये देखिए, वो उनको खाली लगती है क्योंकि उन्होंने ये किताब कभी नहीं पढ़ी। आरएसएस के लोग इस किताब को मानते नहीं हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं। मुझे बताइए, आपकी सरकार, आपसे चोरी की गई, आपने पिछली सरकार चुनी और बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर, एमएलए को करोड़ों रुपए देकर आपसे सरकार चोरी की। धारावी की जमीन चाहिए थी उनको, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है, अदानी जी के हवाले करनी थी, इसीलिए आपकी सरकार गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, संविधान में कहां लिखा है कि एमएलए को पैसे देकर सरकार को गिराना चाहिए? कौन से पेज पे लिखा है, मुझे बता दो। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान में चुनाव होना चाहिए और जो चुनाव जीतता है उसे सरकार चलानी चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप चुनी हुई सरकारों को पैसे से गिराओ। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। मुझे दिखा दो, अंबेडकर जी के संविधान में कहां लिखा है कि 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ होना चाहिए और हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का 1 रुपया माफ नहीं होना चाहिए? मुझे बता दो कहां लिखा है। क्या अदानी जी के लिए, अदानी जी के धन बढ़ाने के लिए बिरसा मुंडा जी ने अपनी जान दी? यहां जो युवा शहीद हुए थे, क्या वो अदानी जी के लिए शहीद हुए थे या हिंदुस्तान के किसान के लिए, हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए, हिंदुस्तान के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए? जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, जब कहते हैं राहुल गांधी लाल संविधान दिखा रहा है, तो राहुल गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी का, अंबेडकर जी का, गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, और उनसे भी ज्यादा हिंदुस्तान के किसान का, हिंदुस्तान के मजदूर का, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा का अपमान कर रहे हैं। सच्चाई है ये। मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी से कहा, आप एक काम कीजिए, ये जो दीवार बनी है 50% रिजर्वेशन की, नरेंद्र मोदी जी इसको आप तोड़ दीजिए। विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, राहुल गांधी आपका पूरा समर्थन करेगा अगर आप ये
दीवार तोड़ोगे। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। उनके सामने मैंने बोला, नरेंद्र मोदी जी, देश को जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना कराइए, पिछड़ों को बताइए उनकी कितनी आबादी है, दलितों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है, आदिवासियों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद ना रिजर्वेशन के बारे में, ना जाति जनगणना के बारे में एक शब्द बोला। और फिर अपने भाषण में कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देना चाहिए। हर मीटिंग में कहता हूं, हर मीटिंग में मैं कहता हूं जाति जनगणना होना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है। कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में। हर रोज हम कहते थे संविधान को बचाना है, नफरत मिटानी है, नफरत, हिंसा, इनको खत्म करना है। नारा दिया हमने, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब आप पूछोगे मुझसे कि भाई राहुल जी, जाति जनगणना क्यों, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा क्यों, आप पूछोगे। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में 8% आदिवासी हैं, 15% दलित हैं, 50% ओबीसी हैं। और ये मैंने 50 बोला है, मगर कोई नहीं जानता कितना है। अंदाजा लगाते हैं 50 होगा, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक सेंसस में यह सवाल पूछा ही नहीं गया है। 50% पिछड़ा वर्ग, 15% दलित, 8% आदिवासी और उसमें 15% माइनॉरिटी जोड़ दीजिए, 90% हो जाता है तकरीबन। मैंने आपसे मीडिया के बारे में बात की। मैंने आपसे कहा अदानी की शादी दिखती है, क्रिकेट मैच दिखते हैं, मगर आपको मीडिया में दलित वर्ग का कभी कोई नहीं दिखेगा, आदिवासी कभी नहीं दिखेगा, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं दिखेंगे। आप एंकर्स की लिस्ट निकालिए, पत्रकारों की लिस्ट निकालिए। बड़े बड़े एंकर्स हैं हिंदुस्तान में, 100-200 हैं, ज्ञान देते हैं 24 घंटा। उनमें से मुझे आप एक दलित का नाम बता दीजिए, एक आदिवासी का नाम बता दीजिए, एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दीजिए। एक नहीं है। मीडिया को छोड़िए, आप कहेंगे नहीं हमें मीडिया नहीं चाहिए, ठीक है, तो चलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, अदानी की लिस्ट निकालते हैं, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, अंबानी की कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, टाटा, बिरला, सबकी लिस्ट निकालो। 200 कंपनियां, मुझे बता दो मालिकों में से ओबीसी कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, नाम बता दो मुझे। अच्छा, आप कहोगे नहीं भैया हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े वर्ग